गाइस हम लोग जा रहे हैं पार्थ की बुआ के यहाँ और दीशु की बुआ के यहाँ। बताओ कहाँ जा रहे हो? इससे पूछो। ये बस रोए रहती है हर जगह, इनका फोन नहीं छूटता कहीं भी। गाड़ी आते ही पार्थ बैठ जाता है अपने पापा के साथ आगे वाली सीट पे और मैं दीशु की दादी और मनीषा लोग बैठे रहते हैं पीछे। शाम का माहौल कुछ ऐसा है, निकलते निकलते हम लोग बहुत लेट हो जाते हैं। इधर जाम भी लगा हुआ है, देखो कब पहुंच पाते हैं। तो फाइनली जाम से बचते बचाते हम लोग पहुंच जाते हैं दीशु की बुआ के यहाँ। देखो पार्थ अपनी दादी के साथ चल रहा है, पीछे मनीषा चल रही है। मनीषा हमारे यहाँ छत पे रहते हैं और हम लोग लेते हैं लिफ्ट में एंट्री। पार्थ चला जाता है बिल्कुल कोने में, हम उसको दबा देते हैं। थोड़ा सा हमने मिठाई और फ्रूट्स काबू ले लिए हैं। इधर दीशु अपने आप को शीशे में देख रही है। घर में एंट्री लेते हुए हम लोग देखते हैं कि पूजा शुरू हो चुकी थी, तो फटाफट से देरी ना करते हुए हम लोग पूजा में शामिल हो जाते हैं। टीका कहाँ लगा पार्थू का? कलावा कहाँ बन रहा? आ जाओ आ जाओ, बोलो हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइस। काबू थोड़ा डिस्टर्ब लग रहे थे क्योंकि उनके मम्मी पापा पूजा में बैठे हुए हैं, तो मनीषा उनको ले लेती है और खिलाती है। फटाफट से देरी न करते हुए पार्थ के पापा भी ले आते हैं दीशु को बाहर पंडित जी के पास में और उसको टीका लगवाते हैं और कलावा बनवाते हैं। पर ये लड़की इतनी बदमाश है कि देखो गोदी में नहीं बैठ रही है। दीशु के बुआ जी और फूफा जी भी दीशु को देख रहे हैं कलावा बनवाते हुए और पीछे पार्थ की दोस्ती हो जाती है अनक से। अनक है काबू की बुआ जी की लड़की। बुआ के यहाँ के मजे ले रही है बिट्टू और ये बदमाशी करे जा रहा है बस। बाहर जाकर देखा तो आरती शुरू हो चुकी थी। काबू भी अपने मम्मी पापा के साथ आरती कर रहे थे। काबू के साथ आरती करने के बाद पार्थ के फूफा जी ने पार्थ को और अनक को एक साथ आरती कराई। पार्थ को धुआं लग रहा था तो वो साइड से देखो आरती छोड़ के बीच में ही भाग जाता है। अंदर मेरे हस्बैंड दीशु को संभाल रहे हैं। अनक देखो कैसे दीशु को खिला रही है, उनको बहुत मजा आता है बच्चों के साथ खेलने में। काबू को भी भूख लग जाती है तो मनीषा काबू को दूध पिला देती है। पार्थ को लगता है कि उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं है तो अपने फूफा जी का जेल छेड़ रहा है। फिर होती है काबू के अन्नप्राशन की तैयारी और ये है सीट, हॉट सीट, जिस पे काबू बैठेंगे। पार्थ बाहर से आता है, जैसे वो देखता है कि अन्नप्राशन शुरू होने वाला है वो अपने पापा को बुलाने के लिए आता है कि पापा अंदर चलो। अन्नप्राशन में जाने से पहले पार्थ के पापा करते हैं अपनी पेट पूजा। देखो कैसे लड्डू निकाल के चुपचाप खा रहे हैं। इधर अनक भी अपना केला खा रही है। दीशु थोड़ी परेशान थी इसलिए मैं उसको गोदी में ले लेती हूँ। देखो कैमरे को देखते ही पोज देने लग जाती है। उसके बाद पार्थ को दिख जाता है अनक का चश्मा। देखो वो कैसे चश्मा उठा के लगा रहा है। लड़कियों के सामान से तो बहुत खुश रहता है ये। काबू भाई क्या खा रहे हैं? दोस्तों दीशु हमेशा मेन फंक्शन शुरू होने से पहले ही सो जाती है। इधर देखो काबू के अन्नप्राशन की भी तैयारी हो चुकी है। काबू को बिठा दिया जाता है हॉट सीट पे। देख भाई कितना खुश हो रहे हैं बैठ के। उनकी दादी सोच रही है कि मैं क्या खिलाऊं सबसे पहले, तो वो सबसे पहले उठाती है दही, वो खिलाती है उनको, वो खाते हैं और बहुत खुश होते हैं। काबू देखो दही कैसे चटकारे लेके खा रहे हैं और पाउड भी बना रहे हैं साथ में। इसके बाद आती है लड्डू की बारी। काबू की दादी खिलाती है काबू को लड्डू। काबू ने कोशिश तो पूरी की लड्डू खाने की, पर बेचारे पूरा मुंह नहीं खोल पाए इसलिए चाट के रह गए। और एंड में आती है इसकी बारी। काबू की दादी देती है काबू को गोल्ड कॉइन। वाह, और देखो उन्होंने पकड़ भी लिया। सब जानते हैं आजकल के बच्चे की ये क्या है। उसके बाद आती है पार्थ की बारी। पार्थ को मैंने गोदी में ले लिया है क्योंकि पार्थ को भी अपने भाई को दही खिलानी थी, तो अपने चम्मच में दही लेके काबू को खिला रहे हैं। और देखो भाई भाई का प्यार, काबू कैसे खा रहे हैं अपने बड़े भाई के हाथ से।
गाइस इसके बाद आती है काबू के नानी की बारी। काबू की नानी ने काबू को थोड़े से चावल खिलाए हैं। पीछे पात और अनक बैठ के देख रहे हैं उनका नंबर कब आएगा। फिर आती है काबू के मामा की बारी। काबू के मामा ने भी काबू को थोड़े से चावल खिलाए हैं। उसके बाद आती है काबू की बुआ की बारी। काबू की बुआ ने और अनक ने भी काबू को दही खिलाई है। एंड में आती है काबू के मम्मी पापा की बारी। काबू के मम्मी पापा ने भी काबू को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया और एंड में सब लोग मिलके एक साथ खाना खाते हैं। तो तुम्हें नहीं चाहिए? नो। क्या चाहिए, कढ़ी चाहिए कि सब्जी चाहिए? वो दिखा रहा है कि है, ऐसे आंख दिखा रहा है ऐसे। खाना खाने के बाद देखो पार्थ कैसे काबू के टब में लेटा हुआ है और रिलैक्स कर रहा है। इतने में दीशु भी जग गई थी तो काबू की बुआ जी दीशु को गोदी में ली हुई हैं। इसके बाद सब लोगों ने मिलके एक फैमिली फ़ोटो शूट कराया। तो गाइस यही था मेरा आज का फैमिली ब्लॉग। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।